हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच Q&A सेशन का 10वां पार्ट लेकर आया हूं। इसमें मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मदद मिल जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हिमांशु सिंह का सवाल है। सर, मैंने NOU में BA पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स से एडमिशन लिया है, इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो लाइब्रेरी से मुझे बुक इंग्लिश मीडियम में मिलेगा या हिंदी मीडियम में? और सर, NOU का सिलेबस कहाँ से पता करें, ये भी बता दो प्लीज़। देखिए, आपको जो बुक मिलेगी, आपने यदि हिंदी मीडियम से लिया है तो हिंदी में मिलेगी, यदि इंग्लिश मीडियम में लिया है तो इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। और बात करते हैं NOU की सिलेबस की, तो आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा। जब आप बुक लेने जाइएगा ना, तो उसी समय आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, उसमें उस जो कौन कौन सी बुक पढ़नी है उस बुक का नाम लिखेगा, ठीक है। और उस बुक को पढ़िए और उस बुक के अंदर उसका सिलेबस दिया है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप लोग ले लेना है, NOU से डाउनलोड कर लेना है साइट से। वहाँ से जो अल्टरनेट ईयर के क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और उसी क्वेश्चन को बुक से पढ़ना है, ठीक है। आगे भी मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। हिमांशु सिंह सेम क्वेश्चन पूछ दिए, फिर कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिए हैं सेम क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन को हिमांशु जी कितनी बार पूछा है आपने? देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन को कृपया एक बार ही पूछें, बार बार ना पूछें, ठीक है। ये इतने सारे सवाल पूछ दिए हैं एक ही बार में और सारा सवाल सेम है। आप लोग कमेंट जो है को पूछना है तो सिर्फ एक ही कमेंट कीजिए, ठीक है, इतने सारे कमेंट मत कीजिए। मनोज जी क्या बोलते हैं, 2023 पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होने का चांस है? 2023 का पार्ट 1 का एग्ज़ाम तो फिलहाल हुआ है, ठीक है, संपन्न हुआ है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों का 18 और 19 वालों का एग्ज़ाम होगा। 18 का पार्ट 3 का और 19 का पार्ट 2 का, इन लोगों का एग्ज़ाम जब हो जाएगा फिर आप लोगों का 2023 वालों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस ऐप का नाम क्या है? सर, आप कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हैं? ये कौन सा बोर्ड है? देखिए, मैं क्या करता हूँ कि जो आपको एक पेन टैब होता है मैं उसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। वहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, बम्बू पेपर लाइक, ठीक है। वहाँ से आप लोग पेन टैब से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये नोटिफिकेशन वेबसाइट से डिलीट हो गया है चुका है। जी, मैंने भी देखा था, तो मैंने आप सभी को जानकारी दे दिया था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा तो डिलीट भी हो गया। कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से जो है साइट पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इशूज़ हो गया होगा, इसलिए जो है उसको डिलीट करना पड़ा। फिर जो है देखते रहिए आप लोग, हम भी देखते रहते हैं, जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। सुप्रिया शर्मा क्या बोलती है, सर 2023 वाला 21-23 वाला M.Com का काउंसलिंग क्लास कब से होगा? M.Com का काउंसलिंग क्लास जाके देखिए, आ चुका है, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है कि आ गया है, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार जा कर के आप NOU के वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए। वहाँ पे जो है 21-23 है ना आपका, सॉरी, तो अभी 20 वाला का आया है, ठीक है। 20-22 वालों का आया है, अभी 21-23 वालों का नहीं आया है, ठीक है। तो अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमको लगा कि अब 20-22 वाली है, लेकिन नहीं, आप 21-23 हैं। तो 21-23 वाले का भी कोई भी डेट नहीं आया है काउंसलिंग क्लास का। जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 21-23 बैच में M.Com कर रही हूँ, प्लीज़ इंग्लिश का नोट्स कहाँ से मिलेगा, लिंक शेयर करें। देखिए, लिंक देखिए, आप बात कर रहे हैं नोट्स की, तो नोट्स कोई कौन बनाएगा? देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। उसको अपने बुक को पढ़िए और उस क्वेश्चन को अपने भाषा में लिखिए। यकीन मानिए, आप खुद से जो लिखेगी अपने लैंग्वेज में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, उस अलग पड़ेगा और उससे आपको काफ़ी नंबर मिलते हैं इंक्रीज, ठीक है, अधिक नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है क्लॉच, इसका एग्ज़ाम हर साल लेट होता है क्या? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है कि 2 सालों में कि कोरोना वायरस को लेकर के जो है थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे डगमगा गई है, लेकिन इससे पहले जो था वह सब कुछ टाइम पर ही होता था। 3 साल का जो कोर्स होता है वह लगभग 3.5 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन ये भी जो है इस साल के अंत तक सब कुछ जो है मेंटेन हो जाएगा।
मनीष क्या बोलते हैं, सर एमएससी मैथमेटिक्स सेशन 21-23 का एग्ज़ाम कब से होगी? अभी जो है 20-22 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 21-23 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप बताएँ कोई भी स्ट्रीम हो। अरुण जी क्या बोलते हैं कि सर मैं एनयू से एमकॉम कर रही हूँ, मेरा सेशन 21-23 है, इसका काउंसलिंग क्लास कब होगा? अभी 20-22 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोग का होगा। ठीक है सर, हमारा 21-23 है तो क्या है ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, आप लोग के लिए नहीं है, यह 20-22 वालों के लिए। ठीक है, आप जो है काउंसलिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, काउंसलिंग क्लास वही ज्वाइन कर सकता है जो 20-22 सेशन का है। ठीक है, नोटिस डिलीट कर दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस जो है यह जो है डिलीट कर दिया गया था, फिर से अपलोड हो जाएगा कुछ दिनों में। कोमल जी क्या बोलती है, अगर यहाँ कोई भी बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 से है तो प्लीज़ कमेंट कर रिप्लाई कीजिए। सर मैंने 2021 अगस्त में एनयू में एडमिशन लिया है, मेरा एग्ज़ाम कब होगा और मैं उसकी तैयारी कैसे करूं? मेरा विषय बीकॉम ऑनर्स है सर, हमको हर बात की पूरी जानकारी कैसे मिलेगी? और मैंने मुजफ्फरपुर के ब्रांच को चुना था एडमिशन के वक्त, सर प्लीज़ हेल्प कीजिए और कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। देखिए कोमल जी, आपने 21 में एडमिशन लिया था अगस्त में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्ज़ाम जो होगा कुछ दिन बाद होगा। अभी 20 जिन्होंने भी 2020 में एडमिशन लिया था उनका एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वह एमए हो या फिर अंडर ग्रेजुएशन हो। ठीक है, तो इन लोगों का भी एग्ज़ाम हो रहा है, इन लोगों के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका स्ट्रीम जो भी हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीसी हो। ठीक है, बात रही पूरी जानकारी की तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको मैं समय समय पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कोई भी जो नॉलेज होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और बात रही यदि आपका ब्रांच कोई भी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे जो भी हो, कहीं भी हो बिहार में, आपको एग्ज़ाम देने जो है पटना ही आना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो प्रोस्पेक्टस है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए पटना ही आना पड़ेगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, रोशन सोनी 22, ठीक है, लिंक है, जाकर देख लीजिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में। कुशल जी क्या बोलते हैं कि आज लग रहा है कि मैंने सही चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक्स भाई, थैंक यू कुशल जी। देखिए आप सभी का जो डाउट है इसी को क्लियर करने का इस चैनल का मोटिव है। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी अध्ययन कर रहे हैं तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछिए, मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करूँगा जहाँ तक मुझे हो पाएगा। जाफर क्या बोलते हैं कि सर मैं एमए होम साइंस पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कब होगा? आपको एडमिशन लेना है। देखिए अभी जो है आप बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, तो 2022 में आपका अभी कुछ दिन बाद जो अभी, क्योंकि 6 तारीख तक जो था ना वह 2021 सेशन का ही जो है एडमिशन चल रहा था। ठीक है, अभी इसके बाद कुछ दिन बाद डेट आएगा तो फिर 2022 सेशन में एडमिशन होगी। प्लीज़ हेल्प मी व्हाट? हेलो सर, मुझे एक हेल्प चाहिए थी कि काउंसलिंग क्लास में कांटेक्ट होने के लिए कैसे कनेक्ट होते हैं और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्या डालें कॉलेज का? देखिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन है, नाम तो सबको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अब बात रही ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या डालें, तो आपने जब एडमिशन लिया होगा तो उस समय जो है आपको एक ईमेल आईडी मांगा होगा और साथ ही साथ साइबर में यदि आप एडमिशन लिए होंगे फिर खुद से किए होंगे एडमिशन तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके दिया होगा। ठीक है, पासवर्ड, तो उसी को उसमें डालना है और फिर आपको लॉगिन हो जाना है। सर एमएससी मैथ 21-23 एग्ज़ाम कब होगा? 20-22 सालों के बाद। 19-21 एमए इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब है? देखिए कुछ दिन पहले तो डेट तो आया था लेकिन फ़िलहाल यह हट चुका है। ठीक है, फ़िलहाल यह हट चुका है, जब आएगा तो मैं आपको फिर से जानकारी दे दूंगा। निशा साहू, सर मेरा आज से काउंसलिंग क्लास है, लिंक नहीं आया, क्या करूं? लिंक जो है आपको वह 12 बजे आता है। ठीक है, दिन के 12 बजे, दोपहर 12 बजे लिंक आता है, उससे आपको कनेक्ट होना है करना है। अब लिंक नहीं आया तो यह आपको जाकर यूनिवर्सिटी से देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्यों नहीं आया, क्योंकि उसी नंबर पे लिंक आएगा जो आपने यूनिवर्सिटी में लॉगिन करते समय, एडमिशन लेते समय दिया होगा। ठीक है, तो उसी नंबर पे आएगा। यदि उस नंबर पे आउटगोइंग
इनकमिंग मैसेज का नहीं होगा तो फिर लिंक आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपके मोबाइल में बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। पुस्तक राज क्या बोलता है कि सर NU से BEd डिस्टेंस से करना चाहते हैं, टोटल कितने पैसे लगेंगे सर जी? देखिए, आप NU से BEd करना चाहते हैं, ठीक है। NU जो है डिस्टेंस मोड भी करवाती है, लेकिन BEd जो है डिस्टेंस मोड में नहीं होता है, लेकिन NU करवाती है रेगुलर मोड पे। आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रेंस देखिए, BEd का मैं आपको फिर से कुछ वीडियो डालने वाला हूँ BEd के बारे में, कि BEd के बारे में कैसे क्या करना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो BEd है, बिहार BEd हो चाहे कोई BEd हो, तो उसका इंट्रेंस फॉर्म आपको 25 अप्रैल से आने वाला है। ठीक है, 25 अप्रैल से BEd का इंट्रेंस फॉर्म आने वाला है। उसके बाद आप लोग उसमें कीजिएगा, और फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग को जो है वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगी। अच्छा मार्क्स आएगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, और प्राइवेट मिलेगा तो कम मार्क्स आएगा तब। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कॉलेज लेना है, चाहे कोई भी कॉलेज हो ले सकते हैं। जो मेंटेन जो चार्ज है, जैसे कि यदि आप सरकारी में जाते हैं तो आपको अप्रॉक्स 30,000 तक 2 साल तक हो जाएगा। ठीक है, 30,000 में, ठीक है, 30,000 तक जो है आपको यह सरकारी कॉलेज तक हो जाएगा। यदि अर्ध सरकारी है, मतलब कि अर्ध सरकारी, तो उसमें आपको लगभग 1 लाख लग जाएगा, 1,10,000 20,000। ठीक है, और बात रही प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में 1.50 लाख आपको लग जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना होगा। 50,000 2 ईयर का। देखिए, कहीं कहीं जो है 50,000 भी लगता है, कहीं कहीं कम भी लगता है। ठीक है, यदि सरकारी कॉलेज है तो आपको कम में ही हो जाएगा। रवि क्या बोलते हैं, सर 2021 सेशन वाला PG का काउंसलिंग लास्ट डेट कब से होगा? देखिए, अभी 20 वालों का तो आया ही है, फिर इन लोगों का एग्ज़ाम होगा, और फिर 21 वालों का आएगा। ठीक है, जब भी आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सर मैंने एडमिशन 2021 सितंबर में लिया था। ठीक है, मेरा काउंसलिंग क्लास कब से शुरू होगा? 21 में लिया था तो अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अभी 20 सालों का हो जाने दीजिए एग्जाम। ठीक है सर, प्रैक्टिकल परीक्षा के पहले होने वाले परामर्श कक्षा को करना जरूरी है क्या? और परीक्षा के बाद संबंधित विषय का प्रैक्टिकल परीक्षा कितने दिन बाद होती है? देखिए, जो प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले जो परामर्श कक्षा होता है, यदि उसको आप कर लीजिएगा तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और परीक्षा के बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद जो है आपको प्रैक्टिकल का पेपर होता है। ठीक है सर, काउंसलिंग क्लास तो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, इसका कोई उपाय है तो बताइए, क्योंकि मैं कटिहार से हूँ। देखिए, आप कहीं से भी हो इससे मतलब नहीं है, ये तो हो रहा है आपको ऑनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म नामक ऐप पे जो है, माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म पे आपको लॉगिन करना है अपना, और आपको घर बैठे अपने मोबाइल पे काउंसलिंग क्लास करना है। ठीक है, आपको पटना आने की आवश्यकता नहीं है। साध्वी क्या बोलती है, थैंक्स सर। ओके सर, मैंने 2021 में सितंबर में एडमिशन लिया, एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, आपने 21 में एडमिशन लिया था तो एग्ज़ाम जो होगा और 20 वालों के बाद होगा। ठीक है, 20 वालों के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। MA रूरल डेवलपमेंट सेशन 2021 का एग्ज़ाम कब होगा? 2021 का, देखिए 21-22 का, सॉरी, तो ये भी नहीं होगा। अभी आप लोग को 20 सालों का ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों का होगा। सेशन 19-21 MCOM का कब होगा? ठीक है, पार्ट 2 का पूछ रही है आप, फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक नहीं हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का। अच्छा, इस विषय में मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं इसको बाद में देखता हूँ। पटना में एग्ज़ाम के समय रूम मिल जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है पटना में कहीं भी आए तो रूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, संगीत क्या बोलते हैं कि 2021 में एडमिशन लिया था BSc में, डिस्टेंस से एग्ज़ाम कब होगा? रिप्लाई, देखिए, आपको जो एग्ज़ाम होगा वह 20 सालों के बाद एग्ज़ाम होगा। जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर 1 चैनल फॉर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच आसिफ जमाल। सर 19-21 सेशन में MA पार्ट 1 में फेल हैं जो कैंडिडेट एक सब्जेक्ट में, वो एग्ज़ाम कब क्लियर होगा? और पार्ट 2 में एडमिशन कब मिलेगा? हिंदी। देखिए,
आपका 19-21 सेशन है, तो फेल वालों का आपने फॉर्म भर दिया होगा, फिर उसका अलग से डेट आएगा, पार्ट 2 के एग्ज़ाम से पहले उसका डेट आ जाएगा, उसको आप लोग कीजिएगा और फिर पार्ट 2 का आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है। अंजन क्या बोलते हैं कि 21-22 सेशन में बीए पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म कब सबमिट होगा, कब एग्ज़ाम लेगा, एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज टेल। आपने 21-22 सेशन में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो एडमिशन ले लिया है आपने, तो 20 सालों के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उससे बाद कुछ होगा। लेकिन ये बताइए, आपने बोला है कि यहाँ पे कि फॉर्म कब सबमिट होगा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म जो है सबमिट नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने एडमिशन ले लिया एक बार, तो उसी समय आपको एडमिट करने मिल जाता है, उसके बाद सीधे आप एग्ज़ाम दे जाइए। ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले जो है फॉर्म भराता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर ये क्या बोलती है, मैं MA पार्ट 1 20-21 में सेशन में एडमिशन लिए थी, बट मैं किसी कारणवश अभी वाला एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए आपने 20-21 में लिया था बिटिया जी, लेकिन आप जो है नहीं दे पा रही है, तो ये तो दिक्कत है। आपको क्या किया जाएगा कि वहाँ पे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने एब्सेंट है। तो एब्सेंट मतलब ही यही हुआ कि अपने फेल हैं। आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको एब्सेंट या फेल लिखा दिखा मिलेगा। ठीक है, तो आपको फिर से यूनिवर्सिटी से आना होगा और वहाँ पे आपको 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा, वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। दार्जिलिंग स्पार्कल, सर मैंने 2021 में BSc में एडमिशन लिया था, एनुअल में एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम जो है 21 सालों का जो है 20 सालों के बाद होगा। रिजल्ट अच्छा आता है या ख़राब, देखिए जितना आप मेहनत कीजिएगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो है चीटिंग नहीं होती है। रिजल्ट जो है यदि आपने अच्छा लिख रहा है तो अच्छा मार्क्स आएगा। यहाँ पे पेज भरने वाली कहानी नहीं है। यदि आप टू द पॉइंट लिखते हैं क्वेश्चन के तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा। सर MA हिस्ट्री पार्ट 1 का 2021 का एग्ज़ाम कब से होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए अभी 20 सालों के बाद होगा। ठीक है। कुछ बच्चे 60% पाने के बावजूद फेल क्यों हो रहे हैं, मैंने देखा था 2020। रिप्लाई, देखिए आपने जो है बोल रहे हैं कि 60% पाने के बावजूद भी फेल क्यों होते हैं। देखिए इसका 2 कारण है। पहली बात ये है कि या तो वो किसी एक ऑनर्स विषय में फेल हो गए होंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो किसी एक सब्सिडरी में फेल हो गए होंगे। लेकिन 60% है तो आशा यही रहता है कि वह ऑनर्स में पास है लेकिन सब्सिडीज में फेल हैं, क्योंकि ऑनर्स में पास करने के लिए 45% और सब्सिडी में पास करने के लिए 33% चाहिए। ठीक है, आपने ऑनर्स में 60% ला दिया, लेकिन यदि आपका किसी भी एक सब्सिडी में 33% से कम मार्क्स है तो आपको ओवरऑल फेल ही दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है। यूजी का काउंसलिंग क्लास होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। सर MA पार्ट 2 19-21 हिस्ट्री का एग्ज़ाम कब होगा। अभी तक कुछ डेट आया ही था, लेकिन फिर से उसको लेट कर दिया गया है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में जो है अब NOE को साइट पे आपको देखने को मिलेगा 19-21 सालों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम डेट। सर प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 सेशन 16-19 का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। सर मैं ज्योग्राफी MA 21-22 सेशन की हूँ। सर क्या आप टेलीग्राम पे भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन और पैटर्न शेयर करेंगे, बताइए प्लीज़, बताइएगा प्लीज़। देखिए प्रियंका जी, आप जो हैं 21-22 सेशन की है, ज्योग्राफी सी है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है क्या चाहिए, क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किस आधार पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यह तो आप NOU की साइट पर से ही भी डाउनलोड कर सकती है। यदि आप वहाँ से करने में असक्षम हैं तो आपको भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, एडू विपन्स ऑफिशियल करके है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर वहाँ से नहीं होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे PDF दे दूँगा। ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो हूँ वह ज्योग्राफी से ही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। काउंसलिंग क्लास करना इम्पॉर्टेंट है क्या सर। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, उनके लिए नहीं।
यदि आप कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, उनको नहीं। आप कीजिए या ना कीजिए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप कीजिएगा तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि अच्छा एग्ज़ाम जो है ऐसे होता है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है। एमए शिक्षा पार्ट 1 2021 का सजेशन देने की कृपा करें सर, क्योंकि जो है 25 मार्च 2022 से मेरी परीक्षा है। परीक्षा यानी आप लोगों की चल रही है, क्योंकि आज जो है 29 मार्च है। तो अब मैं आपको क्या दूं, लेकिन फिर भी जितने भी एग्ज़ाम बच्चे होंगे मैं आपको यही बताता हूं कि जो है आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आपने काउंसलिंग क्लास किया होगा तो आपको तो आइडिया होगा ही। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन को टू द पॉइंट आप लोग लिखिए, अधिक पेज में ना लिखिए, जितना आता है उतना ही लिखिए, लेकिन टू द पॉइंट लिखिए, पेज भरने की कोशिश ना कीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट में डायग्राम है, मैप है, टेबल है, तो इन सबों का प्रयोग कीजिए, इसके आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे। आईएससी पार्ट 1 एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ISC part 1, if I fail cause of sense, then what will happen? I have to give exam part 1 next year or can give। देखिए, यदि आप फेल हैं ड्यू टू absence तो आपको जो है इसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, काउंसलिंग क्लास अटेंड करना ज़रूरी है और उसमें क्या होता है? बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो काउंसलिंग क्लास होती है यह स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, ना ही कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यूनिवर्सिटीज़ कराती है, आप करें या ना करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि आप कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। उसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स होते हैं उनको बताया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए आप जो है काउंसलिंग क्लास कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सर 2021 सेशन है, जुलाई बीए कब होगा? जब होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, अभी 20 का चल रहा है, चलने दीजिए। हिंदी ऑनर्स 18-21 पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? देखिए, एग्ज़ाम का तो डेट आया ही था, लेकिन फिर अचानक जो है यूनिवर्सिटी जो है उसको डिलीट कर दिया PDF को। तो फिर जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं जब आया था तो वीडियोज बना भी दिया था। ठीक है। सर MCOM पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा? सेशन क्या है जी आपका? सेशन आप लोग अवश्य लिखिएगा। ठीक है। सर BBA का एग्ज़ाम कैसा होता है, थोड़ा गाइड कर दीजिए ना। एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम की तरह ही होगा। क्वेश्चन जो होते हैं वह अल्टरनेटिव ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, यही है। आप अपने टू द पॉइंट लिखिए, जो मैं सबको बोलता आ रहा हूँ, पॉइंट वाइज लिखिए। MCOM पार्ट 2 का फॉर्म कब भराएगा? MCOM पार्ट 2 सेशन क्या है, कौन सा मंथ है, कौन सा मंथ में होगा, प्लीज़ बताइए। सर 2019 वाला पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ बताइए सर। पार्ट 2 एग्ज़ाम सेम क्वेश्चन बारह पूछते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए 2019 वालों का जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम है उसका डेट आया था NOU के साइट पे, लेकिन फिर वह डिलीट हो गया। ठीक है, फिर जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जब आया था मैंने उसका वीडियो बनाया था, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर हमको 4 पेपर मिला है और सब्जेक्ट 5 है। यदि आपको 4 पेपर मिला है, सब्जेक्ट 5 है, तो देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट नहीं मिला है। आप पहले आप ये बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, MA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSM क्या कर रहे हैं, आपका स्ट्रीम क्या है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता। लेकिन बात कर रहे हैं आप 4 पेपर मिला है, यदि आपको 4 पेपर मिला है तो कोई ना कोई एक पेपर जो है वह आपको छूट गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपका जो जहाँ गए होंगे बुक लेने, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए वो नहीं दे पाए होंगे। तो आपको एडमिट कार्ड पर जो है लिख दिए होंगे कि 1 बुक अभी और देना है। ठीक है, तो एक बुक जब आएगा तो आपको मोबाइल मैसेज आ जाएगा, या फिर अब जा करके पता कीजिए, जब आएगा तो ले लीजिएगा। ठीक है। कृतिका मनली, सर मैंने इसी ईयर 12th कंप्लीट की। ठीक है, अब मैं BCom करना डिस्टेंस मोड पे से करना चाहती हूँ NOU से,
क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे और कब, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए कृतिका जी, आप जो हैं इसी साल 12th कंप्लीट की, अच्छी बात है। आप जो हैं डिस्टेंस में उससे बीकॉम कीजिए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा। अभी 2022 सेशन में जब आएगा फॉर्म तो उसको भर दीजिएगा, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें कुछ पैसे लगेंगे। आई थिंक आप गर्ल्स हैं तो 2000 के आसपास लगेगा को, ठीक है। और 400 रुपया आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो 2400 में आपका हो जाएगा 1 ईयर का। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको जब एडमिशन लीजिएगा तो उसी समय आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। आप एडमिशन ऑनलाइन में ले सकती है, आप एडमिशन ऑफलाइन में ले सकती है। ऑनलाइन लीजिएगा तो जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वह 2-4 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप एडमिट कार्ड ले लीजिए, फिर जाके अपना बुक ले लीजिए, बुक से तैयारी कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ से तैयारी कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में कभी नहीं आना है, एक बार आना है एडमिशन के वक्त। यदि आप लेती है ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको आना है काउंसलिंग क्लास करने और फिर आना है एग्ज़ाम देने। यदि यह 3 चीज़ एक साल में आपको मात्र 3 बार आना है। कब कब? एडमिशन लेने, काउंसलिंग क्लास करने, बुक लेने और एग्ज़ाम देने। तो जब आप एडमिशन लीजिएगा उसी दिन आप जाकर बुक भी ले सकते हैं, यदि अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। यही तो था। तो आज जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने इसको देख लिया था। तो #10 में Q&A सेशन का यहाँ पे मैंने ख़त्म किया। यदि कोई और सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़रा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि NOU में पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और प्लीज़ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।